रोशनी औरतों को इकट्ठा कर कर ले आती है और कहती है कि ये इसकी सगी मोमानी है और ये इसकी पहली सास है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप इनसे पूछ लें। बताती हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, निमो मनूस है, इसकी वजह से मेरा शोहर मर गया, इसके माँ बाप मर गए, इसकी बहन मर गई। उसकी मोमानी रो रो कर बताती है, सास भी। अबान की माँ कहती है चलो यहाँ से जाओ, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। वो उनको वहाँ से जाने का कहकर खुद भी चली जाती है। रोशनी इन सबको पैसे देती है और कहती है कि तुम लोगों ने मेरा काम किया और मैंने अपना वादा पूरा किया। ज़यान वकील के पास आता है और कहता है कि अब तो काम कंप्लीट हो गया है ना। वकील बताता है ये आर्जी कागजात हैं, ये सिर्फ कंपनी को धोखा दिया जा सकता है, अगर मैम को पता चल गया तो फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। अबान कॉल करता है और निम्रा को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेकर आऊँगा, शयान के लिए मैं बलून लेकर आऊँगा। अभी बात कर ही रहा होता है तभी अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट ज़यान करवाता है। रोशनी कहती है देखा मैंने आपको कहा था ना कि निमो मनूस है, इसकी वजह से हमारे बेटे की ज़िंदगी खतरे में है। वान की माँ भी सोचना शुरू कर देती है कहीं ये सच ही ना हो। रोशनी से पैसे लेकर ये तीनों भी अपने घर को चलती बनती हैं। अबान की माँ बुलाती है और निम्रा को कहती है जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाता तुम उसके कमरे में उसके पास कभी भी नहीं जाओगी। निम्रा कहती है उसे मेरी बहुत ज़रूरत है। निम्रा मिन्नतें करती है लेकिन उसकी सास कहती है जब तक मेरी इजाज़त नहीं होगी तुम उसके कमरे में नहीं जा सकती। रोशनी कहती है अभी तो मैंने तुम्हें इस कमरे से निकलवाया, अभी तो घर से निकलवाना बाकी है, देखो मैं तुम्हारे साथ अब करती क्या हूँ। रोशनी की बहू और बेटा मिलकर ताश खेल रहे होते हैं और कहती है कि मैं ऐसी चाल चलूंगी कि सारी बाजी मेरे हाथ में होगी। अबान रोना शुरू कर देता है, चीखता है चिल्लाता है कि निमो को बुलाओ, इतने दिन हो गए हैं उसे आप लोगों ने कहाँ कर दिया। वो कहती थी मुझे आपसे, आप लोगों ने उसे मुझसे दूर कर दिया है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। अबान बहुत रोता है और चिल्लाता है। उसकी माँ कहती है हम निमो को बुलाते हैं, उससे बात कर कर देखते हैं।